आगाज ज़ैन साहब से बल्कि करती हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की है। ज़ैन साहब, ये सबसे पहले तो बताइएगा, जिस तरह मैंने कहा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया लेजिस्लेशन, ये जो कानून साजी की गई हुकूमत की जानिब से, ऑल्दो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि ये आइन की रूह के एन मुताबिक है, आप लोग ने पिटीशन दायर करने का क्यों सोचा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने शॉर्ट ऑर्डर में ये बात कही थी कि आप लोग उनसे उनका ओपिनियन सीख जरूर कर सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीना, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके प्रोग्राम में दावत करने का। देखिए, जहां तक तो हुकूमत की बात है तो हुकूमत तो जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर खुद बन चुकी है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है इसके ऊपर, हमने ये कभी नहीं कहा, और मैं कल से देख रहा हूं कि डिबेट हो रही है इसके ऊपर, और हुकूमती मौक़िफ़ इस पे ये है कि जी हुकूमत का प्रोगेटिव है बिल पेश करना, हुकूमत ने जो है वेल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन काम की है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आपका प्रोगेटिव है बिल पेश करना, हुकूमत का काम है अपने बिल्स को पास कराना। मेरा तो आपसे ये कंटेंशन ही नहीं है। मेरी कंटेंशन इस पे लीना बहुत सिंपल है। मेरी कंटेंशन इस पे ये है कि अगर आपने बिल पेश करना था, अगर आपने इस एक्ट को बेहतर करना था, तो फिर कंप्लीटली करते ना। आपने आधा आधा काम क्यों किया? आप अगर हमें कहते कि हेयर ऑन फोर्थ ये अमेंडमेंट्स होती तो शायद हम इस पर इतराज भी ना करते, लेकिन उसको रेट्रोस्पेक्टिव करने की क्या जरूरत थी? ये कहने की क्या जरूरत थी 2017 से ये लागू होगा? उसमें फिर एक जो है ना बदनीति का अंसर नजर आता है, उसमें नजर आता है मैलिफाइड इंटेंशन नजर आती है, उसमें नजर आता है कि एक इट इज अ मीन्स टू अ स्पेसिफिक एंड, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके हिस्से की रिजर्व सीट्स ना मिले। तो यहां से हमारा कंटेंशन शुरू होता है। अब आप बात कर रही हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे पास आ सके, तो अगर हुकूमत देखें, और आपको ज़ैन साहब ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में ये बात अपहेल्ड की है कि कोई भी पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपको कोई रिलीफ जो है आपकी जमात को ग्रांट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? यकीनन किया जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि दिस इज नॉट इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टर्न डाउन होगा, दिस विल नॉट अपहोल्ड टू स्क्रूटनी इन द सुप्रीम कोर्ट, और आप देखेंगे कि ये फैसला रिवर्स होगा। राइट। मैं बैरिस्टर साहब, आप ज़ैन साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, बदनीयती में मबनी रिट्रोस्पेक्टिवली आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन रखी है, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल उनको भी उम्मीद है कि टर्न डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक मामला जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना फैसला दे चुकी हो, उस पर एक कानून साजी कर दी जाए, आपको लगता है कि इस फैसले के असर को या इसको रिडंडेंट बनाने के लिए की गई है आप लोग की जानिब से ये पूरी मूव? क्योंकि सवाल अब इसी पे रेज हो रहा है, एंड इट्स अ बैड प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी कल को जमात आएगी वो इसी तरह से किसी भी फैसले के ऊपर कानून साजी करेगी और मानेगी नहीं। नहीं लीना, बिल्कुल मैं बात सुन रहा था जो ज़ैन कुरैशी साहब ने की है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर एंड फ्रैंक विद यू, जिस तरह आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जिक्र किया उसके एक्ट का 2023 से, अब उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उसके सेक्शन 3 में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसमें ये लोग गए में हैं 184(3) में, पहले तो ये बताएं कि कौन सा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। डू यू थिंक इट्स अ फिट केस फॉर 184(3)? इट्स नॉट अ फिट केस फॉर 184(3). उसमें तो पहली तो बात है कि वो उस कमेटी ने असेस करना है कि आया कि वाकई इफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड द फैक्ट दैट इट ब्रीचेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते हैं शुरू कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 से लेकर 28 तक, तो मैंने तो देखे, मुझे तो नजर नहीं आया कि उसमें क्या ब्रीच हो रहा है, व्हाट फंडामेंटल राइट फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑफ दीज मेंबर्स इज बीइंग ब्रीच के ये 184(3) में चले गए। इसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, रेट्रोस्पेक्टिव का लफ्ज यूज नहीं हुआ हुआ पूरी लेजिस्लेशन में, आप ये देखें। लेकिन इतलाक तो आप फिर भी कह रहे हैं, इतलाक ये है, मैं यही कह रहा हूं, उसमें है कि एनी ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग दीज कोर्ट्स एज वेल, जिनकी डिसीजन है, अगर पार्लियामान, देखें पार्लियामान का काम है कानून साजी करना। वी आर द लेजिस्लेचर्स, वी आर द लॉ मेकर्स। हमने कानून साजी की, हमारे बनाए हुए कानून की कोई गलत तशरीह कर दे, और जो कि साफ साफ नजर आ रहा है, इन ब्रॉड डे लाइट नजर आ रहा है कि ये गलत तशरीह हुई है, ना आइन और कानून की कोई शिक इसको सपोर्ट नहीं करती। जो फैसला मानेंगे नहीं, आप डिफाई करेंगे। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट वी आर सेइंग हम सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, एंड पार्लियामेंट हैज द सोल प्रेरोगेटिव एंड द अथॉरिटी एंड द डोमेन to legislate, and we've legislated, and we've just clarified through these amendments. हमने clarify किया और हमने बताया कि भाई ये इस तरह काम नहीं चलेगा।
अगर हमारे बनाए हुए कानून की कोई गलत तशरीह करेगा, बिल्कुल सिरे से गलत होगी, तो फिर हम उसकी दुरुस्तगी के लिए और उसमें बेहतरी के लिए हम दोबारा उसमें तरमीम लेके आके आप एक रास्ता खोल रहे हैं कल को किसी भी सियासी जमात के लिए और पार्लियामेंट के लिए जो बंद नहीं कोई कर पाएगा। आई डोंट थिंक दैट ये कोई पेंडोरा बॉक्स है। आई रियली डोंट। यू आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट एंड व्हिच इज नॉट। दिस प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेज व्हाट इट सेज। इट्स क्लियर। 3 दिन में पूछे ना इनसे, आई एम श्योर के जैन ने भी जमा कराई होगी अपनी बयान हल्फी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, बट राइट नाउ वी सेइंग कि ये पीटीआई के हैं। हाउ इज ही फ्रॉम पीटीआई? बिकॉज ये तो अपनी बयान हल्फी जमा करा चुके हैं विद इन दोस 3 days। जैन साहब फंडामेंटल राइट कौन सा आपका इन्फ्रिंज हुआ है? बैरिस्टर अकील साहब जानना चाह रहे हैं, जो आप 184(3) के तहत ये पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट रुजू आपने किया है। अर्ज ये है कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी पब्लिक इंपॉर्टेंस का ये मैटर क्यों नहीं है, या फंडामेंटल राइट हमारा कैसे नहीं ब्रीच हुआ कि आपने दिन दिहाड़े डाका डाला है पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट के ऊपर। हमारे कैंडिडेट्स को 8 फरवरी को अवाम ने आग का दरिया अबूर करके वोट दिया, निशान हमारा आपने छीन लिया, ऊट पटांग निशानों पे हमने इलेक्शन लड़ा, उसके बावजूद भी जो हमें मैंडेट मिला उसमें आपने डाका डाला है, और आज आप हमें हमारे हिस्से की रिजर्व सीट्स ही दे रहे। तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज नहीं है तो क्या है? मैंने तो पहले भी ये कहा था ऑन मेनी टॉक्स ऑफ सेड दिस कि आजकल सुप्रीम कोर्ट को बड़ा शौक है हर चीज सोशल मीडिया पे डालने का और लाइव नशरियात करने का, तो इसके ऊपर एक पब्लिक पोल करा लें, पता चल जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में कितना है और कितना नहीं है। राइट। दूसरी बात ये कह रही है कि जी मैं 2 मिनट दे देंगे। बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि रेट्रोस्पेक्टिव का हमने लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। आपने लफ्ज बेशक ना इस्तेमाल किया हो, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो तो रेट्रोस्पेक्टिव ही है ना। उसको आप जो उसका नतीजा आप उससे हासिल करना चाह रहे हैं वो तो रेट्रोस्पेक्टिव ही है। मैंने पहले अर्ज किया, अगर आपने ये कानून साजी की होती और आपने कहा होता कि आज के बाद अगर आप ऐसे करेंगे तो यूं होगा, तो शायद आपकी और मेरी कंटेंशन ही ना बनती। आपकी और मेरी कंटेंशन इस बात पे नहीं है कि आपने कानून साजी की है या आपने बिल पेश की है। आपकी और मेरी कंटेंशन इस बात पे है कि आपने अपने बिल के जरिए पहली बात हुकूमत को और सुप्रीम कोर्ट को जो है हेड ऑन कोलिजन की तरफ लेके गए हैं, और दूसरी बात कि आप एक चीज जो हो चुकी है उसका नतीजा चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो 8 मेंबर बेंच ने फैसला किया था वो आपको पसंद नहीं आया। इसी तरीके से ये बात बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे वे कानून बनाए की तशरीह कोई गलत करे तो उसकी दुरुस्तगी करना हमारा काम है। तो उसमें फिर मेरा कि इनसे बड़ा मासूमाना सवाल है, कल मैंने बिलाल कियानी साहब से भी पूछा और वो मुझे जवाब ना दे पाए कि अगर आप ये दुरुस्तगी कर ही रहे थे तो आधी दुरुस्तगी क्यों की? आपने ये अपने बिल में दुरुस्तगी क्यों नहीं की कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सीटें जो हैं अगर वो नहीं जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वो सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि ये तो तय हो गया कि आपको वो सीटें नहीं मिल सकती, तो फिर इनकम्प्लीट हाउस के साथ आप कैसे फंक्शन करेंगे? फिर उनका भी आपको कोई ना कोई उनको भी कानून साजी कर देनी चाहिए थी कि उन सीटों का क्या होगा। दुरुस्त कहा इन्होंने, बिल्कुल दुरुस्त कहा लीना, एंड आई एग्री विद हिम ऑन दिस, but I think we'll cross that bridge when we come to it. Right now ये इशू नहीं है कि proportional representation का जो cross that bridge while making this bill. So नहीं, not that. Then इशू ये है कि अभी फिल वक्त the interpretation of 51, 106 and then 104 and 66 जो की गई है, तो मेरी तो एज अ लॉयर टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो पीटीआई के केस को सपोर्ट करती है कि ये उनको सीटें मिल गई हैं। वहां पे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी। अच्छा, मैं एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का किसी स्टेज पे वेदर इट्स एसआईसी और पीटीआई, दे हैड नॉट चैलेंज दैट फॉर्मूला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह अखज कर लिया कि ये बाकी जमातों में बांट दी जाए। उस फॉर्मूले को तो चैलेंज करना चाहिए था ना, वो भी नहीं किया, वहां पे सवाल नहीं उठाया। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद भी रिव्यू में चला गया। आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे थे कि ये जी जैन साहब 2 बात। पहली, मैं अकील से बात अग्री करता हूं, अकील की बात से कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर तो हमारा पहले दिन से मौकिफ रहा है कि उनकी तरफ से बददियानती है। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान छीन लेना, उनका हमारे उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देना, हमें अपने निशान पर इलेक्शन लड़ने देना, तो उनकी तो मैलिफाइड इंटेंशन तो हमें डे 1 से नजर आ रही है। हम पहले दिन से चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन वो पहले वो इस फैसले के फौरी बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, वो आज गए रिव्यू में। उन्होंने कहा हमने निशान लिया था, ये तो नहीं कहा था कि इलेक्शन ना लड़े।
दिस इज ऑन द हेडलाइंस टुडे। इलेक्शन तो हम लड़े हैं। हाँ, यही कह रहे हैं। इलेक्शन तो हम लड़े हैं भाई, लेकिन जब हमें निशान ही नहीं मिला तो इलेक्शन तो हम लड़े हैं, बट इंडिपेंडेंट होकर लड़े हैं। अगर आपने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई थी, जो आप आज कह रहे हैं कि आपकी गलत तशरीह हो रही है। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दूसरी बात, बैरिस्टर अकील नोज द लॉ वे बेटर देन आई डू, बट हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना, ये पूछे थे कौन सी शिक है, हम समझते हैं कि जो उन्होंने अमेंडमेंट 66 में की है वो बेसिकली वायलेशन आर्टिकल 17 की, जो कि फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन गारंटी करता है। तो उस बेसिस पे हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। राइट मैं बैरिस्टर साहब आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि, और जो ये बहुत एक बुनियादी सवाल है कि ये लेजिस्लेशन अभी तो तफसीली फैसला आना बाकी है, उससे पहले आपने ये कानून साजी कर दी, आप रिव्यू में भी हुकूमत एक तरफ गई हुई है, और आपको पता है कि अगेन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ये जो है वो इससे बराह रास्त इस कानून साजी से ताल्लुक है। आपको लगता है कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए ये पिटिशन? आई थिंक बिल्कुल फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, और बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये कोई ऐसी चीज अलेज कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स, पहले तो वो कमेटी में जाएगा, जिस तरह मैंने कहा लेना कि उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और वो डिसाइड करेंगे कि आया कि ये इफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड ऑल्सो कपल्ड विद द फैक्ट कि ये कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही। ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 है, उसकी वायलेशन, हाउ डज दिस वायलेट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन? You're already associating yourself with two political parties, not just one. मतलब दो, अब कभी कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कभी कहते हैं पीटीआई, फिर ये एक पिंग पोंग बॉल का जो है ना चक्कर चला हुआ है इन सारी सिचुएशन में। कभी ये आए पीटीआई की तरह और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गए, एंड नाउ दे वांट टू गो बैक टू पीटीआई एंड दे हैव गॉन बैक टू पीटीआई टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस, सॉरी जी ज़ैन साहब, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, इशू हमारी एसोसिएशन का नहीं है, इशू आपका एक्सेप्ट ऑफ आवर एसोसिएशन है। नो बट वंस यू एक्चुअली विद 2 पार्टीज एक नाम, मुझे ये बता देना, वंस यू एक्चुअली लिख रहे हो, कैन यू कंफर्म और डिनाई इफ यू हैव एक्चुअली टेंडर्ड योर एफिडेविट कि आप अपना बयान अल्फी जमा कराए एसआईसी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और आर यू इंडिपेंडेंट? मैंने तो नहीं कराया था, मैं तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, इसीलिए जब 39 नो आफ्टरवर्ड्स मतलब इलेक्शन जीतने के बाद आपने एक पार्टी के साथ, जिस तरह आई वांट इंडिपेंडेंटली, 3 दिन के अंदर अंदर आपको एक पार्टी को ज्वाइन करना है इफ यू आर इंटेंडिंग टू, अदरवाइज आपको वो रेंडर करेंगे एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप आपने अगर जमा कराया है, बिकॉज 80 लोगों ने कराया है, वो ना एक प्रोसीजर ले डाउन हो गया 15 दिन, लेकिन 15 दिन का कैसे ले डाउन हुआ ना, दिस इज व्हाट इज माइंड बॉगलिंग कि 15 दिन कैसे दे दी जब आइन और कानून 3 दिन कहता है। जी रहन साहब, वाई ये लीनियंसी इसकी तरफ क्यों? अकील जी, बैरिस्टर साहब, अगर आपको इशू था 15 दिन के साथ और आपको जरूर हो सकता है इशू, तो आपके पास रिव्यू की प्रोविजन मौजूद, रिव्यू ऑलरेडी फाइल है, आप गए हुए हैं, वो रिव्यू में चले गए हैं, डिटेल वर्डिक्ट आने से पहले ही। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आप रिव्यू में गए हुए हैं, तो फिर इस उजलत की क्या जरूरत थी? ये कानून साजी करने की क्या जरूरत थी? डिटेल ऑर्डर आ जाता, आपके रिव्यू का कोई फैसला हो जाता, उसके बाद कानून साजी कर लेते। डिटेल ऑर्डर 6 महीने तक टाइम है ना, जो इख्तिलाफी नोट है उस पर भी काफी मतलब उसको भी वेटेज दिया जा रहा है। उससे पहले उनके इख्तिलाफी नोट आने से पहले हम ये लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करा चुके थे, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये फैक्ट है। You've been giving weightage to that. No, we've been giving weightage because मेरा इस पे सवाल ये है, मेरा इस पे सवाल ये है, व्हाई द अर्जेंसी? आपको क्या जरूरत थी ये रजिस्ट्रेशन टेबल करने की? मैं उसकी फैसला क्यों नहीं हुआ था? आई थिंक जल्दबाजी की बात नहीं है, बात यह है कि वी हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड दिस, वी एज यू नो पार्लियामेंटेरियंस वी felt, I mean probably not your side because your side आप तो वो बेनिफिशियरी हैं उसके, तो हमने ये समझा कि भाई इसमें जो हमारा बनाया हुआ कानून है, जो आइन है, जो इंटेंट है लेजिस्लेचर की, वो फॉलो नहीं हुई इस डिसीजन में शॉर्ट ऑर्डर में, और उसके बाद साथ ही जो 15 दिन गुजरे तो फिर ये डिसेंटिंग नोट भी आ गया 2 जजेस का, एंड ऑब्वियसली उसमें ये 6 जजेस की तो बात करते हैं कि 6 जजेस ने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एंड सो फोर्थ, तो बड़ा जुल्म हो गया। बट लेकिन इन 2 जजेस के व्हाई वी नॉट गिविंग वेटेज, व्हाई वी नॉट गिविंग वेटेज टू द सेंस दैट इज बीइंग मेड बाय दीज 2 ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहते हैं कि भाई जिनका डिसेंटिंग नोट है, जो कि कहते हैं कि हमें तो आइन और कानून में कोई ऐसी बैरिस्टर अकील साहब, एक सवाल मेरा भी कि जी ज़ैन साहब,
तो बैरिस्टर साहब, फिर माय अंडरस्टैंडिंग इज कि आप ये कह रहे हैं कि 8 मेंबर बेंच का फैसला हमें कबूल नहीं था और हमने उसको नहीं मानना था, तो हमने इसलिए प्रीएम्प्टिवली ये लेजिस्लेशन कर दी। तो फिर मैं इस पे भी वजाहत कर देता हूं जैन, इस तरह नहीं है। ये है कि 8 ने मेजॉरिटी फैसला दिया है, शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने they've written whatever they have written, और उस 15 दिन का जो टाइम पीरियड दिया है, दैट्स कंटेंशन नंबर 1 कि हमारे आइन और कानून में दैट इज मेड बाय योरसेल्फ एंड मी, और हमने जो है ऑब्वियसली वो अगर कानून 3 दिन का बनाया है, हाउ कैन समबडी मेडल इनटू the law that we've made whilst interpreting it, और गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको 15 दिन कर दिया। That's point number 1. How can they allow changing of loyalties from one political party to the other after you've tendered your डिटेल वर्डिक्ट का इंतजार वैसे क्यों नहीं किया गया, और ये क्यों एक तासुर पैदा हो रहा है कि either it's person specific legislation or either it's faisalah specific legislation, not person specific legislation। हमें देखिए 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि 6 महीने लग सकते हैं, क्या फायदा होना वैसे, क्या हासिल 6 महीने बाद अगर डिसीजन आता है तो ये मुझे बताएं 15 दिन भी गुजर गए हैं ना, जो 41 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गई थी टू एक्चुअली एसरटेन कि ये कहां पे जाएंगे, वो भी जवाब वहां से नहीं आया। 15 दिन गुजर गए। वी कांट जस्ट सिट आइडल वेट एंड वॉच। क्या हासिल क्या करना चाह रहे थे आप इस लेजिस्लेशन से? क्योंकि आपकी हुकूमत तो ये गिरा नहीं सकते, टू प्रूव दैट पार्लियामेंट इज सुप्रीम because the law that we've made has been interpreted wrongly, and to stop the re-entry of those 41, to stop the entry of those essentially to stop floor crossing का जो एक legal cover दिया गया है, to stop that। हाँ जी जैन साहब, फ्लोर क्रॉसिंग का जो लीगल कवर वो कह रहे हैं, आपके तो वैसे ही लोग जो है वो बड़े लापता हैं, आपके हलकों में नहीं है। मैं अर्ज करूं अलीना, मैं अर्ज करूं, अकील मेरा भाई है, बट इसको चेंजिंग ऑफ लॉयल्टी के ऊपर इतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चेंज ऑफ लॉयल्टी हो तो इनको इतराज है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉयल्टी चेंज कर ले तो उसमें कोई इतराज नहीं है, और अगर लोगों ने लॉयल्टी चेंज ना की होती तो याद रहे 17 सीटों वाली जमात रहती। ये हुकूमत बनी चेंज ऑफ लॉयल्टी के ऊपर है। नहीं, बात यह है कि वो अगर पार्लियामेंट से बाहर कोई लॉयल्टीज चेंज करता है तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब एक दफा आपने एसोसिएशन शो कर दी कि मैं सियासी जमात को ज्वाइन कर चुका हूं और बिलोंग कर चुका हूं, तो देन यू कांट बी अलाउड टू चेंज योर लॉयल्टी। बैरिस्टर साहब इस पे तो कमेंट करें जरा, इन योर इन्फिनिट विजडम एंड नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स लीगल, इस पे तो जरा कमेंट करें कि एक बंदा प्रिंसिपल अक्यूज्ड हो 9 मई के केसों के अंदर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो वो बरीउल जिमा कैसे हो जाता है? चलो इस पे तो बताएं मुझे। देखें, आज जो 9 मई में जो उसके लीडर हैं पूरे इस सारे फियास्को के 9 मई वाले, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आज वो खुद कह रहे हैं कि मशरूत माफी मांग लूंगा। नहीं, लेकिन उनका सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको कैसे छोड़ेंगे? उनको नहीं छोड़ना चाहिए, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको नहीं छोड़ना चाहिए। थिंग इज द लॉ नीड्स टू टेक इट्स कोर्स, और जिसने कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छुट गया तो उसको भी खुली छूट नहीं होनी चाहिए। साहब, मुझे एक सवाल आपसे जरूर पूछना है, और इसी से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट आप लोग ने रुजू किया, एक तरफ आप कहते हैं, आपके लीडर कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब अपने आप को उन तमाम केसेस से अलहदा कर दे जो हमारे मुताल्लिक हैं, और दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं। पहली बात तो अरीना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा बेंच बैठता है। दूसरी बात, आप मुझे बताएं लीगल रिकोर्स में हमारे पास और ऑप्शन क्या है? हमने कानून के ही दरवाजा दस्तक दे रही है ना। अब ठीक है, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्डक्ट है वो आपके मेरे सामने, पूरे मुल्क के सामने सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके वो थोड़ा सा बायस्ड रहा है। बट अगेन, जब हम कहते हैं कि हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के काम करेंगे तो हमारे पास रिकोर्स तो यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, हम कहीं और तो जा नहीं सकते। राइट। बैरिस्टर साहब, एक सवाल, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक, क्योंकि बड़ी चमगोइयां हो रही हैं, अब तक क्यों नहीं नोटिफिकेशन सामने आ सकते? आ जाएगा, इट्स नॉट के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। कब तक मुतवक्की है? उनका अगर काजी फाइज ईसा साहब का अगर 3 महीने पहले आ गया था, सो दैट्स इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ अ बैरोमीटर या कोई प्रेसिडेंट सेट हो गया, मतलब ये कि आ जाएगा।
अक्टूबर में उनकी रिटायरमेंट है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। आकर विड्रॉ तो नहीं होगा? नहीं, मैं ये फवाद चौधरी साहब वाली जो है कि विड्रॉ करें किसी का नोटिफिकेशन, ये हमारी पार्टी में या हमारी गवर्नमेंट जो है इसको बड़ा सीरियसली देखती है, और कोई किसी की नोटिफिकेशन विड्रॉ एंड सो ऑन सो फोर्थ इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। हाँ, ये जरूर है कि विद इन ड्यू कोर्स वो आ जाएगा, और ये कोई ऐसी बात नहीं है अगर किसी का 3 महीने पहले आ गया और किसी का महीना पहले आ गया, सो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी डिफरेंस। तो आप कह रहे हैं कि आ जाएगा? जी, आ जाएगा आने वाले दिनों में। राइट, जैन साहब, और लास्ट में जी ये विड्रॉल और एक्सटेंशन दोनों बड़े सीरियसली लेते हैं। वो उन्होंने वैसे एक चीज क्लियर कर दी है कि ये कानून साजी से मुतालिक जितनी भी चमगोइयां हो रही हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं है एटलीस्ट। No, it's not person specific. जैन साहब, would you like to comment on this? बैरिस्टर अकील साहब ने अभी कहा है कि ये जो कानून साजी की गई है ये पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं है, सो जो चमगोइयां एक्सटेंशन से मुतालिक हो रही हैं उसको तो एटलीस्ट बैरिस्टर साहब रद्द कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब तो ये भी आपको कह रहे हैं कि जो उन्होंने कानून साजी रिजर्व सीट के मामले में की गई है वो भी पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि वो भी पार्टी स्पेसिफिक है और ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका और जैन कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।